राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। जे जन चरणन के रस पागे, जे जन चरणन के रस पागे, तीन लोक तीन तृण सम त्यागे, तीन लोक तीन तृण सम त्यागे, जे जन चरणन के रस पागे। जो श्री प्रियालाल के श्री चरणारविंद के अनुराग को प्राप्त हो गए, जिनका मन प्रियालाल के प्रेम में पग गया, प्रेम में रंग गया, प्रेम स्वाद मिल गया, उनको पूरी त्रिभुवन की संपदा तृण के समान लगती है। ये अंतर की वृत्ति है। कहीं उसकी कोई ममता, महत्व बुद्धि, आसक्ति किंचिन मात्र नहीं रह जाती, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य श्री भगवान ने एक निमिष मात्र के समय में रचा। ऐसे श्री भगवान अपनी प्रभुता और महिमा का विस्मरण करके जिन श्री प्रियाजू के सामने दैन्य और अधीन हैं, ऐसे गोरे चरणारविंद का रस जिसे मिला, प्रेम रस, वो त्रिभुवन को तृण के समान मानकर त्याग देता है। कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती। ये आसक्ति कृपा बल से टूटती है, नहीं कम हो जाती है, पर पूर्ण नष्ट नहीं होती। पूर्ण कृपा से ही ये नष्ट होती है। जाके बल मैं सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में, श्री जी के बल से ही लोकातीत, वेदातीत, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त होती है। श्री जी का बल उसी को प्राप्त होता है जो केवल श्री जी को अपना मानकर पूर्ण महत्व, पूर्ण ममत्व, राधा नाम राधा चरणारविंद, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। कहाँ निवास है अपने वृंदावन वासियों का? श्री राधा जुग चरण निवास, श्री प्यारी जू के
जुगल चरणारविंद में, अर्थात जुगल चरणारविंद की दासता में। श्री भूरी सखी जी कह रही हैं, जे जन श्री चरणन के रस पागे, तो तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों में अत्यंत आसक्त होकर खेलता है, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो उन्हीं पूर्व के खिलौनों को देखकर हंसता है कि मैं इनसे खेलता था। ऐसे ही अज्ञान की दशा में हम विविध शरीर, विविध पदार्थ, विविध वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में खेल रहे हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो इन्हीं सब बातों को सोचकर हंसी आएगी कि ऐसी स्थिति थी, निम्न नीच भोगों में मैं अपने मन को रंजन करा रहा था, इनमें आनंद खोज रहा था। निश्चित निश्चित ऐसा ज्ञान जब प्रकट होता है तो संपूर्ण आसक्ति का नाश हो जाता है। ये कृपा से प्रकाशित होता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, चरण कृपा ते पाई, इसमें कोई साधन बल विशेष कार्य नहीं करता है। केली कुंज सुख खानी, महान सुख की खानी, प्रिया प्रीतम की रस केली का अधिकार देखने का, सेवा का, इस श्री जी के चरणों की कृपा से ही मिलता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, केली कुंज सुख खानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। कैसा बल है? जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। परम सुख प्रदान करने वाले प्रभु वृंदावन की नौनिवृत्त निकुंजों में जिनकी सेवा की याचना जिनकी दासियों से करते हैं, ऐसी हमारी स्वामिनी जो हमारा बल है, उन्हीं की चरण कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भूरी सखी जी कहती, जे जन चरणन के रस पागे, तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जे जन चरणन के रस पागे। जहां देखो आप वहीं श्री हरि का प्रताप ही मिलेगा। जहां देखो वहीं बड़े बड़े महापुरुष सब हरि हरि हरि। राम बोलो, बनवारी बोलो, मुरारी बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राम बोलो। जहां स्वयं हरि जिनका प्रताप गान करते हैं, महिमा गान करते हैं, वो ये वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी हमारी श्यामा जो है, जो बहुत एकांतिक रहस्यमय प्रेम है। इसीलिए राज दरबार के जैसे राजा का प्रभाव सब जानते हैं, लेकिन राजा एक प्रेमी भी है। उसका प्रेम विवशता का स्वरूप ये कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। तो प्रभु का प्रताप, बल, रूप, गुण, वैभव, ऐश्वर्य, समग्र भगवान की भगवत्ता इस ब्रह्मर्षि, महर्षि, भक्तजन, दासजन, सखाजन, सुहृदजन ये सब जानते हैं। यथावत भगवान जितना जनाते हैं, लेकिन भगवान इतने प्रेमी हैं, उनका प्रेम का स्वरूप कितना प्रबल है, ये जब कृपा होती तब जान पाते। जैसे सखाजन जान पाए कि चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल। ये अपने ऊपर अहेतुकी कृपा हो गई है। अहेतुकी कृपा, कोई हेतु नहीं है। ऐसी महामहिम श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय मिल गया। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमें महारानी जी के चरणों तक श्री हरि ने कृपा करके पहुंचा दिया, जो उनके हृदय का गुप्त धन है। राधा नाम, राधा चरणारविंद। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, तिनको धूरी स्वर्ग की शोभा। हमारी स्वामिनी जी के ऐसे
महा आकर्षणकारी श्री चरणारविंद हैं कि लाल जी उन चरणों को अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं। कबो कर गई नैन लावत, कबो छुआवत भाल, कभी कभी नेत्र और कभी हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप, कभी हृदयर्पितम, हृदय से ऐसे लगाते हैं। ये कैसे जानेंगे? राज प्रताप जानने वाले, प्रभु की भगवत्ता को जानने वाले उनकी इस प्रेम स्वरूप को कैसे जानेंगे? वो चरणारविंद की शोभा जब उपासक के हृदय मानस नेत्रों में झलकने लगती है तो उसे सब स्वर्गादि सुख धूल धूसरित नजर आते हैं। पंकज चरण छटा अति भावे, हियरा टूक टूक हुए जावे। जिस समय ये गोरे चरणारविंद प्रकाशित होते हैं उस समय उपासक के हृदय की दशा बदल जाती है, प्रेम विकलता बढ़ती है, क्योंकि इनसे प्रेम रस धारा प्रवाहित होती है। प्रेम रस धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रकाशित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, या यत पाद पद्म नख चंद्र मणिक छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी। जिसके हृदय में इन चरणों का प्रकाश हो जाता है उसका हृदय टूक टूक प्रेम विकल हो जाता है। लीला ललित सदा सुधियावे, तिनको कछु न देखी सुहावे। प्यारी जू के चरणारविंद की छटा जिसके हृदय में प्रकाशित हो गई तो दिव्य लीला दर्शन का, सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है इन्हीं चरणों के प्रताप से। यारस को तबही अधिकारी कृपा करें श्री राधा प्यारी। जब ललित चरणारविंद लाडली जू के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो उस उपासक को लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर बोले उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, त्रिभुवन का पद या मोक्ष सुख कुछ भी नहीं। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहू निहारे। एकमात्र युगल सरकार के मिलन की आशा। दो भाव, एक तो युगल सरकार हमें मिल जाए, एक युगल सरकार मिले रहे। सखियों को कब सुख होता है? श्री आचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश उचित हो, चाहत श्याम कंठ की मालही। मैं उचित यही चाहता हूं कि आप सदैव श्याम सुंदर के कंठ की माला बनी रहें। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। कनक लतासी क्यों न विराजत, अरुझी श्याम तमालही। हमारी चाह है कि जैसे श्याम तमाल में कनक की बेल विराजमान हो, ऐसे प्रिया जो आप लाल जू से विराजमान हो। तो लाल ललना मिली, हियो शिरावत मोर, आज अति राजत दंपति भोर। जब ये दोनों मिले होते हैं, सब सखियां ही हैं, माला भी सखियां हैं, कुंडल भी सखियां हैं, कंकन भी सखियां हैं, पोशाक भी सखियां ही बनी हुई हैं। ये अंतर की बात कह रहा हूं। वहां कोई पोशाक नहीं, कोई माला नहीं, ये सब प्राणों को समर्पित करने वाले रसिक जन यही श्री जी की माला बनते हैं, यही श्री जी की कंचुकी बनते हैं, यही श्री जी की ओढ़नी बनते हैं, यही लाल जू के कुंडल बनते हैं, यही लाल जू की माला बनते हैं, और कोई नहीं। परम सुख प्रदान करने वाली सखियों का बहुत सेवा सुख है। वही छत्र बनती, वही चवर बनती, वही सिंहासन बनती, वही सैया बनती। ये अंतर की बात है।
वहां कोई और शैया नहीं, सखियां ही अपने हृदय को बिछाती हैं, स्वयं सखियां ही सैया बनती हैं। प्रिया प्रीतम और सहचरी, यही वैभव है वृंदावन का। सब सखियां, खग मृग लता पशु पंछी सब सखियां बनी हुई, चंद्र सूर्य सब सखियां बनी हुई है। ये अंतर की बात है, ये बुद्धिगत आप इसे नहीं समझ सकते। जब तक अंतर में प्रवेश नहीं होगा तब तक ये सब। पैंग बड़ी झूले की, गलबैया दिए युगल सरकार झूल रहे। अब लाति सुकुमार डरत, वर हिंडोर झकोर, पुलकी पुलकी प्रीतम उर लागत। बार बार पुलकित होकर प्यारे जू के गले से लग रही। अबला अति सुकुमार डरत मन, वर हिंडोर झकोर। प्यारी जो डरती हैं क्योंकि पैंग बढ़ी हुई, जे ही गले से लगी तो सखियों ने लीला कर दी। अरुझी बिमल माल कंकन सो, लाडली जू के कंकन का फसाओ लालजू की माला से। कुंडल सो कच डोर, केश बांधने की डोरी कुंडल में, अब हिल भी नहीं सकते युगल सरकार मिलित रूप। अरुझी बिमल माल कंकन सो, कुंडल सो कच डोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़्यो न थोर। ये रूप देखकर सखियों के हृदय में अद्भुत आनंद। उस आनंद में क्या करती, आखिरी पंक्ति, दय आशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। निरखी निरखी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर। दय आशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। ये रूप देख करके आशीष हृदय से निकलता है। ऐसे ही चिरंजीवी रहो युगल सरकार, ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर। वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहु निहारे। रात दिन एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रेम रस सेवा सुख में पगी हुई सखिया। निषदेश जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखई दिन प्रतिलह। हमारे ऐसे युगल मित्र हैं, हमारे ऐसे युगल स्वामी हैं, हमारे ऐसे युगल सरकार प्राण हैं, जीवन हैं। प्यार की मूर्ति अभी जानते नहीं कि कितना वो प्यार करते हैं अपने जनों से। दासी वत्सला कर ही राधा, और सामर्थ्य तो पूछो मत। परम सामर्थ्य जिनके भी त्रिभुवन में, वो लालजू के एक अंश से है। गरुड़ जी से पूछा देवराज इंद्र ने, जब अमृत कलश ले जा रहे, हे महावीर, आज त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई बलशाली मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे दिव्यास्त्र भी काम नहीं कर रहे। आप में कितनी सामर्थ्य, आप अपना परिचय बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे त्रिभुवन को पंखे के एक कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। मैं हरि का वाहन हूं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भार लेकर हम पर विराजमान होते हैं, मैं आराम से उड़ लेता हूं। वो गरुड़ जी महाराज को एक बार ऐसा हुआ, अहम स्फुरित हो गया भगवत लीला के लिए, कि समस्त बलशालियों में महाबलशाली हरि को अपने पंखों में बैठाल के आराम से उड़ता हूं। भगवान अपने भक्त के हृदय की बात जानकर उस गर्व के अंकुर को ही मसल देते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता, जन का अभिमान प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जन की दैन्यता भगवान को बहुत प्यारी लगती है।
अगर भक्त में कहीं अभिमान आ जाए तो भगवान को पसंद। तो एक कर कमल प्रकट हुआ और गरुड़ जी के ऊपर ऐसे रखा, तो झप से ऐसे छोटी चिड़िया की तरह समुद्र में गिर गए, सहने की ताकत नहीं रही। तब विनय की, हे हरि, तो कहा ये किसी और का हाथ नहीं, मेरा ही हाथ है। तुम मेरे हाथ का वजन नहीं सह सकते, मेरा तो जाने दो। मैं अपना वजन अपने संकल्प से तुम्हारे ऊपर जो बैठता हूं, तुम्हारे ऊपर वजन नहीं रखता। अगर मैं अपना वजन रख दूं तो तुम मेरे हाथ को भी नहीं सह सकते हो। तो महाबलशाली परम ज्ञानियों में गुरु श्री गरुड़ जी महाराज, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाबलशाली। तो जितना ज्ञान, जितना वैराग्य, जितना बल, सबके समुद्र है श्री लाल जी। ऐसे समग्र ऐश्वर्य वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र होते हुए भी वो अपने हृदय के मूर्तिमान रूप जो प्रेम का है वो प्यारी जू के अधीन हो। ऐसी प्यारी जो हमारी स्वामिनी जो हैं, ऐसे युगल सरकार हमारे प्रिय मित्र है, हित मित्र है। ये कितना, अब हम किसकी तरफ देखें आंख उठा करके? ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, ऐसी अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहारी। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। कल एक ऐसे ही भाव आ गया कि प्रिया जो तुम कितनी भोरी हो। हम जैसे छली और कपटियों के बाहरी ऐसे ही दिखावटी प्रेम को सच मान करके आप इतनी कृपा करती हो, आप कितनी भोली हो। सच्ची बात है कि हमारा दांव लग गया कि ऐसी सामर्थ्यशाली, ऐसी भोरी स्वभाव की प्रिया जो हमारी हो गई कि हमारे छल कपट भरे थोड़े से भी अपनेपन को वो सच्चा प्रेम मान करके राई के संभजन को मानत मेरु समान। कितनी भोरी है हमारी स्वामिनी जो। सोच सोच काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। यद्यपि आप हमारी स्वामिनी, पर मैं आपको सुख नहीं पहुंचा सकता। आपसे सुख की चाह रखता हूं। कहने को केवल हम सेवक हैं, वास्तविक हम आपसे सुख की चाह रखते हैं। स्वामिनी ऐसा कर दो, स्वामिनी ये बात संभाल दो, प्रियाजू ऐसा कर दो। जब ये हम सोचते हैं तो हमारी छाती फटती है कि कितनी कृपालु सुकुमारी प्रियाजू से मैं अपना कार्य कराना चाहता हूं, उनकी सेवा का सुख ना लेकर उनसे सेवा करवाना। श्री जी ऐसा कार्य कर दो, श्री जी आप ऐसा हुक्म। हम श्री जी को जब ये सोचते हैं तो हृदय फटता है। कहाँ हमारी स्वामिनी कितनी भूरी करुणामयी, कहाँ मैं छली कपटी केवल दिखाता हूं कि आपसे प्रेम है, वास्तविक प्रेम तो आप करती हैं प्रियाजू। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। भाव तभी वो सम्मरण हुआ जब प्रभु ने, नहीं तो विकलता बढ़ती जाए। एकदम भाव आया कि बहुत चतुर शिरोमणि भी हैं, भोरी ही एकदम नहीं है। अति नागरी वृषभानु किशोरी, बहुत प्रवीण है स्वामिनी जी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। दंड मिलना अच्छा लगता है, क्षमा करना अच्छा नहीं लगता। आप भोलेपन से क्षमा करती जा रही हो और मेरा मन उद्दंडता करता जा रहा है। आप हमारी उद्दंडता को क्षमा कर। नहीं स्वामिनी जी, आप बहुत भोरी हो, आप इसे दंड दीजिए जिससे इसका सुधार हो जाए। ऐसे न की जो जूठन पावो, तो अपनो सौभाग्य मनाओ। जो रात दिन जुगल मिलन की आशा में किसी और की तरफ नेत्र उठा के भी नहीं देखते, ऐसे रसिकों की जूठन पाओ। ऐसे रसिक कृपा जो करे, तो हमसे सेवक निस्तरें। जूठन ले पावे सदा।
बड़ी सामर्थ्य है रसिकों के उच्छिष्ट में, क्योंकि प्रियालाल की अनन्यता रस से भरा हुआ उच्छिष्ट जब जाता है तो अनंत जन्मों की बहिर्मुखता नष्ट होकर अपने आराध्य देव में अनन्यता आ जाती है, इष्ट निष्ठा जागृत हो जाती है। ऐसे न की जो जूठन पावो तो अपनो सौभाग्य मनावो, विषय पंक में बूढ़त भोरी करहु कृपा अब सहज किशोरी। हे करुणामयी, आप अपनी कृपा से मुझे विषय रूपी दलदल से निकालो, मैं विषय दलदल में धंसता जा रहा हूं। हे स्वामिनी, हे कृपामयी, आप सहज करुणा करने वाली हैं, इस विषय दलदल से निकाल कर अपने चरणों का मुझे प्रेम प्रदान करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, धन्य है जो इन वाणियों के श्रवण कथन का हमको सौभाग्य दिया गया। ठीक वही जो अभी सुन रहे हैं बुरी सखी से, उसी का क्रम वर्णन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे धन्यो लोके मुमुक्षुर, धन्य है इस लोक में जो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, धन्य है। फिर कह रहे उससे बढ़कर धन्य हरि भजन परो, जो हरि भजन करके अपना परम कल्याण चाहता है। एक है ज्ञान के द्वारा मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करना, धन्य है उसका जीवन। उससे धन्य वो हुआ जो हरि भजन करके, हरि आश्रय लेकर, हरिदास बन करके अपना कल्याण चाहता है। यहां कल्याण शब्द का है। फिर धन्य धन्यस्ततोषौ कृष्ण पादाम्बुजरति, धन्य है, धन्य है, धन्य है उसको जो भजन करता है केवल श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। मुझे कल्याण हो, मोक्ष हो, मुझे इससे कोई मतलब, मुझे प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति परमो रुक्मिणी से प्रियोता। कौन से श्री कृष्ण? रुक्मिणी पति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से जिनकी रति धन्य धन्य है। फिर उनसे धन्य है यशोदे प्रियोता, यशोदा के प्रिय लाडले श्री कृष्ण नंद नंदन। फिर उससे धन्याति धन्य वो है जो सुवल सुहृदतो, जो सखाओं के प्यारे श्री कृष्ण है, अर्थात सखा भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। धन्यो लोके मुमुक्षुर शांत भाव, हरि भजन परो धन्य धन्यस्ततोषौ, धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मिणी प्रियोता। हरि भजन परायण, अपना कल्याण चाहने के लिए भगवान का दासत्व, दास्य भाव। अब इसमें प्रियता आई, भगवान द्वारिकाधीश और मैं उनका दास, प्रियता आ गई। मुमुक्षता में प्रियता नहीं, अपना परम कल्याण की केवल बात है। वो हरि भजन करता है कल्याण के लिए, लेकिन इसमें प्रियता आ गई, मेरे स्वामी। उससे ज्यादा प्रियता आई यशोदे प्रियोता, वात्सल्य दुलार करते हुए यशोदा मैया जैसा लाला को सुख पहुंचा रही, लाला से प्यार कर रही, उस लाला से प्यार, गोपाल जी से। उससे भी सुबल सुहृदतो, वो धन्याति धन्य है जो भगवान को सखा भाव से बचते हैं, जो सखाओं के प्राण प्रिय नंद नंदन है, श्री कृष्णचंद है, वो धन्याति धन्य है जो सखा भाव से बचते हैं। फिर उससे भी अति धन्य है गोपी कांत प्रियोता, जो गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। फिर कह रहे ये आखिरी है श्रीमद वृंदावनेश्वरी, श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवशा आराधकः सर्वमूर्धनि। श्री वृंदावनेश्वरी के रस में विवश ऐसे
श्री कृष्णचंद्र जी की जो आराधना करते हैं। कैसे? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवसा राधक। दो भाव, जो श्री वृंदावनेश्वरी के रस में विवश होकर आराधना में तत्पर हो, धन्याति धन्य। या जो वृंदावनेश्वरी के रस में विवश श्री लालजू महाराज हैं, ऐसे युगल आराधना में जो तत्पर, वो सर्वोपरि धन्याति धन्य है। श्रीपाद क्रम वर्णन करके वर्णन, ये सर्वोपरि उपासना श्री वृंदावनेश्वरी की चरण आश्रित वृत्ति, निरंतर उनकी सेवा, उनके नाम में मगन। बड़ा सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए सेवा का वर्णन करते हैं। श्रीमद वृंदा कानने रत्न वल्ली वृक्षैश्चित्र ज्योतिरानंद पुष्पै कीर्णे स्वर्ण स्थल्युद्दंच कदम्ब छायाम नश्चक्षुकी गौर नीले। विशाल कदम्ब वृक्ष है, रत्नों की सुंदर मणियों से सुंदर चबूतरा बना हुआ है, चारों तरफ ज्योतिमय कांति प्रकाशित हो रही है उस कदम्ब वृक्ष से। बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प, आसपास की संपूर्ण स्वर्ण स्थल्युदंच, मानो स्वर्णिम भूमि, एकदम कांतिवान विशाल कदम्ब की छाया। और मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूं कि युगल सरकार गौर नीले श्री स्वामिनी जी और श्री लालजू महाराज उस कदम्ब के चबूतरे पर पुष्पों की शैया पर विराजमान है। और सखियां प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसादाभरणवर पस्रंग नवाभीर बाला मालालंकार कस्तूर्य। नवीन अवस्था है, नव किशोर अवस्था सखियों की, और सब प्रिया प्रीतम की प्रसादी धारण किए हुए हैं। प्रेष्ठ द्वंद्व, दोनों प्रीतम, हमारे दो दो प्रीतम, विहरत दो प्रीतम कुंज। प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसादाभरणवर पस्रंग नवाभीर बाला मालालंकार कस्तूर्य गुरुघृषण सदगंध तांबूल वस्त्रैः। श्री प्रियालाल के प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए, प्रसादी माला धारण किए हुए हैं, नवीन नवीन आभूषण प्रसादी धारण किए हुए हैं। नवीन अवस्था सब सखियों की है। एक एक सखी दासी ऐसी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल्लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। स्वामिनी जी की सखियां ऐसी सुंदर कि करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दें। श्री जी की लालजू की सब प्रसादी वस्त्र माला आदि धारण किए हुए, अलंकार कस्तूरी अगुर कुमकुम मनोमदगंध तांबूल वस्त्र, ये सब धारण किए हुए हैं। और कितनी सुंदर शोभा है। विशाल कदम्ब वृक्ष, आसपास कदम्ब की कुंज, सुंदर रत्न जटित चबूतरा, उस पे फूलों की सैया पर युगल सरकार विराजमान। चबूतरे के नीचे समस्त सखियां, कोई सेवा सौंज लिए हुए है तो कोई, और ये सब श्री जी की प्रसादी पोशाक वस्त्राभूषण गंधमाला तांबूल आदि, वाद्य संगीत नृत्य अनुपम कलया लालयंती सतृष्णा। सतृष्णा, प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती, इसकी प्यास बढ़ती ही रहती है। प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जैसे जैसे पान करे वैसे वैसे प्यास बढ़ती चली जाती है प्रेम की। कैसा सुंदर शोभा स्वरूप। भावना करो, आसपास कदम्ब कुंज है, विशाल कदम्ब का वृक्ष, कैसी सुंदर शोभा। हरित त्रिलोकू को भी
आश्चर्यचकित कर देने वाली पत्ते की ऐसी दिव्य कांति, सुंदर सुंदर कदम के पुष्प जिस पे भौरे मंडरा रहे, अद्भुत सौरभ उन्मत्त कर देने वाली सुंदर रत्न जटित चबूतरे पर पुष्पों की शैया, उस पर प्रिया प्रीतम विराजमान, पार्श्व में सखियां चवन डुला रही, छत्र तना हुआ है, चबूतरे के नीचे सखियों की अपार भीड़ है, सब प्रियालाल की पोशाक वस्त्र आभूषण ये सब प्रसादी धारण किए हुए, पान की बीड़ी पाए हुए, कोई वाद्य संगीत, कोई सुंदर वाद्य बजा रही, बाजत मृद मृदंग, कोई संगीत वीणा वेणु, अद्भुत अद्भुत संगीत, मुखचंग कठतार बीण वेणु नूपुर धुन ढुमकत खग मृग दशा विसारी, सखियां नृत्य कर रहे, वाद्य संगीत नृत्य रनुपम कलया लालयंती सतृष्णा, तृष्णा भरे नेत्रों से, प्यास भरे नेत्रों से युगल सरकार के रूप रस का पान करती हुई कोई संगीत बजा रही, ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हुए सखी सारी, प्रफुल्लित होकर के ताल मृदंग उपंग बीण वेणु नूपुर ध्वनि साथ में ठुमक रही, नृत्य कर रही हैं सखिया, वाद्य संगीत नृत्य अनुपम कलाया, अनुपम अनुपम कला का प्रदर्शन कर रही, कोई अद्भुत आलाप ले रही, कोई अद्भुत क्षमा बांधे हुए संगीत बज रहे, लालयंती सतृष्णा, लाडली लाल को ऐसे देख रही मानो नेत्रों से पान कर रही है, राधा कृष्णावखंड स्वरस विलसितौ कुंज वीथ्यामुपैति, ऐसे सी प्रिया प्रीतम कुंज कुंज में जा जाकर सुख वर्षा कर रहे, मैं ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणापन्न हूं, मैं ऐसे की हूं, गर्व रखना चाहिए। काश्चित चंदन घर्षणी, किसी कुंज में पहुंचे तो देखा सखियां सेवा परायण है, कोई काश्चित चंदन घर्षणी, बहुत सौभाग्य, कोई मृदु मृदु चंदन घर्षण, मृदु मृदु इसलिए शीघ्रता पूर्वक घर्षण करोगे तो मोटा हो जाएगा, तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी, दाना नहीं होना चाहिए, एकदम घिसा हुआ चंदन, मृदु मृदु चंदन घर्षण। काश्चित चंदन घर्षणी सघुश्रणम कश्चित सर्तजो ग्रंथंती, कोई तो कुमकुम तैयार कर रही, कोई चंदन घर्षण कर रही है, कोई सर्तजो ग्रंथि सुंदर सुंदर ग्रंथि लगाकर माला बना रही हैं। काश्चित केल निकुंज मंडन परा काश्चित दुहंतीर जलम, कोई सुंदर केल निकुंज को सुसज्जित कर रहे हैं, सजा रहे, प्रिया प्रीतम यहां आकर विराजमान होंगे। तो कोई मृदु मृदु जल अलग अलग पात्रों, ये मीठा जल है, ये अमुक का रस है, ये अमुक जल है, ऐसे कोई काश्चित दिव्य दुकूल कुंचन परा संग्रहणती काशनालंकारम नवमन्न पानम विधिषु व्यज्ञाश्चिरम काशन, कोई नवीन नवीन अलंकार सजा कर रखे, ये नथ श्री जी की, ये बेणी में ये कुंडल, ये हार, ऐसे कोई कोई खान पान की सुंदर सामग्रियां, और कोई व्यग्र चित्त होकर देख रहे, अभी आए नहीं प्रिया प्रीतम, अभी आए नहीं, आह बहुत देर लग रही, अभी आए नहीं श्यामा श्याम, व्यग्र चित्त होकर के। तांबूलोत्तम वीटिकादि करणे, कोई महासौभाग्यशाली सखी अपने हाथ से सुंदर पान की बीड़ी की रचना करके रखती है। काश्चिन निविष्टो नवा, कोई नवीन नवीन अवस्था की जो सहचरियां हैं, नर्तन गीत वाद्य शुक्ला सामाग्य संपादिका, एक से एक संगीत की स्वामिनी, सबको तैयार कर, ज्यों ही श्यामा से हम पधारे बस संगीत शुरू। तो नृत्य गीत वाद्य की उत्तम उत्तम कलाओं की विद्या का प्रदर्शन करने के लिए सब
पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई हैं और अंदर कोई स्नानाभ्यंग विधौ चकाश्चन रता, कोई स्नान की सब सामग्री तैयार किए हुए देख रहे कब पधारे प्रिया प्रीतम। तो कोई पंखा व्यजन संबीजनाद्य सदा, अपने अपने चौमार पंखे सब लेकर तैयार हैं। काश्चित सन्निग्ध सेवानाति मुदिता काश्चित समस्तेक्षिका, कोई कोई सब सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। वो कोई कोई में प्रधान अष्ट सखियां होती हैं, अपनी अपनी सेवा की सब ठीक है, सब तैयारी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम पधारने वाले हैं। ऐसे श्रीपाद करे काश्चित स्वाप्रिय युग्म चेष्टित दृशा स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता। इतने में देखा कि प्रिया प्रीतम पधार रहे, जय हो पुष्पों के पावड़े पर रहे, और सखियां पीछे जय जयकार कर सब भूल गई कि मुझे क्या करना चाहिए। स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता, जितनी शिक्षा दी गई थी कि प्रिया प्रीतम पधारे ऐसा ऐसा ऐसा, सब भूल गई वो रूप माधुरी देखकर। स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता, जो उनको कृत्य कर ले थे वो स्थिता, ये रूप माधुरी। ऐसा प्रायः हर प्रेमी को हुआ है। फिर क्षिप्त्वान्यालि प्रवर्तिता दैतयो काश्चित सुखेला पराः, कोई सखी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए बावरी प्रिया प्रीतम पधार रहे। अब वो कोई संगीत में जो प्रवीण है वाद्य बजाने लगी, कोई नृत्य करने लगी, कोई गान करने लगी, कोई युगल किशोर के अनुकूल होकर के मार्ग में आगे लिए जा रही है स्नान गृह की तरफ। ऐसे अद्भुत सुख की वृत्तियां जो सखियों के हृदय में हैं, वो महान वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा सुख का लाभ ले रही। एकम चित्र शिखंड चूड़म परम श्रीवेणी शोभाद्भुतम, एक ने सुंदर मोर पिछ से युक्त लालजू को स्नान कराकर फिर श्रृंगार करा रही कि भाल पर मुकुट धारण कराया। एक श्रीवेणी शोभाद्भुतम, प्रियाजू की सुंदर वेणी की रचना की, चमत्कारमयी प्रियाजू की अद्भुत वेणी, जो लालजू को लुभायमान कर लेती है। लालजू प्रार्थना करते कि आज मैं वेणी गूंथूं। ऐसी वक्षश्चंदन चित्रमेकम अपरम, जो ब्रह्मा शिवादि के लिए भी दुर्लभ है। पत्रावलिम रचितुम कुचो कपोले, कोई पत्रावली की रचना कर रही है। चित्रम स्फुरत कंचुकम एकम रत्न विचित्र पीत वसनम जंघांत वस्त्रोपरि, एक सखी पीतांबर धारण करा रही है तो दूसरी नीलांबर धारण करा रही, कोई कंचुकी धारण करा रही है, कोई जघन प्रदेश के आभूषण धारण करा रही। भ्राजद्रत्न सुचित्र शोण वसने नान्यच संशोभितम, फिर बहुरत्न में विचित्र दुपट्टा, पीतांबर नीचे, ऊपर लाल वस्त्र का दुपट्टा लालजू को धारण करा रही। इत्थम दिव्य विचित्र वेश मधुरम तद गौर नीलम मिथा, विचित्र वेश से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती। प्रेमावेश, सब सखियों को प्रेमावेश हो रहा है। प्रिया प्रीतम के सौंदर्य रूप माधुर्य श्रृंगार सेवा करके प्रेमावेश हसत किशोर मिथुनम दिव्या विचित्र छटा, सखियां प्रेमावेश में मेरे युगल सरकार दोनों परस्पर सेवा सुख स्वीकार करके मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रसन्नता देखकर, अपने आराध्य देव को प्रसन्न देखकर जो दास को सुख होता है वो दास हृदय ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। हसत किशोर मिथुनम दिव्या चित्र छटा, जब मुस्कुरा देते हैं तो दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। अरे ईश्वरों के ईश्वर बिहारी बिहारी जो हैं, श्रृंगार करके सखियां विराजमान की, जब मुस्कुरा रहे सखियों की तरफ हंस रहे, दोनों बात कर रहे, तो दंत पंक्तियों से तेज प्रकाशित हो रहा है। कांची नूपुर नाद रत्न मुरली
गीतेन सम्मोह अच्छी वृंदावन चिद घन स्थिर चरम रंगे महाश्रीमती। अपने प्राणाराध्य युगल का श्रृंगार करके फिर सखियां शुरू करती हैं। कोई वंशी वादन सखियां, कोई मृदंग, कोई ढोल मंजीर, विविध वाद्य एक साथ बजे तो वृंदावन के पक्षियों का कलरव मानो राग रागिनी मूर्तिमान होकर, ऐसा नहीं कि चेपे, साथ संगीत के ऐसा मनोहर गूंज उठोए। प्रिया प्रीतम विराजमान सिंहासन पर सब सखिया, मनोहर संगीत, मनोहर वृंदावन के पक्षियों का कलरव, कैसी शोभा। इसी शोभा में तो रसिक जन डूबे रहते हैं। अनवाली मुख शब्द के मणिमय मिलन मृदंग ध्वनौ, ऐसी मृदु मृदंग बाजती है कि आनंद प्रेम की उमगन हो जाए। बाजत मृदु मृदंग नाचत सबे सुधंग, ऐसा। अनवाली मुख शब्द के मणिमय मिलन मृदंग ध्वनौ, धिन धिलांग प्रियाजू की सखिया रंग जम गया, रंग जमा हुआ है। अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु विराजमान, उनकी हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रियाजू, दिव्य वृंदावन नवनिभृत निकुंज, अद्भुत संगीत, फिर नृत्य, फिर गायन और फिर प्रोत्सार्यैव प्रविष्ट वज जवनिका मुत्कीर पुष्पांजलिम। सब सखियां हाथों में पुष्प लेकर युगल सरकार को पुष्पांजलि समर्पित करती। अत्याश्चर्य सुनृत्य हस्तक महाश्चर्यांग द्रग भंगिमऊ, नेत्रों का कटाक्ष, भ्रकुटी का संचालन, ग्रीवा की मुड़न, कर कमल, चरण कमल, ऐसा नृत्य सखियों का। फिर बाद में प्रिया जो बुला बुला के किसी को पान की बीड़ी, किसी को प्रसादी माला, अद्भुत सुख की वर्षा करती है। तुंगानंग रसोत्सवम भजति में प्राणद्वयम कहा कृति। ऐसे मैं अपने प्राणों के प्राण श्री युगल सरकार का कब भजन कर पाऊंगी कि मैं ऐसी उनकी सेवा करके उनको रिझाऊं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ऐसी आकांक्षा करते हैं। वही आकांक्षा हम सब की है कि हम अपनी प्यारी जू और प्यारे जू को ऐसे रिझा पाऊं। संत वाणी, यदि नाम जप करते हुए कर्म किया जाए और उसे प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वही कल्याण कर सकता है। उसी को कर्मयोग कहते हैं। अगर नाम जप नहीं और प्रभु को समर्पित नहीं किया गया तो नैष्कर्मप्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, यदि नाम जप नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है तो तुम्हें ज्ञान हो गया है निरंजन का, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जितने परम शुद्ध ज्ञानी हैं वो भगवान का भजन करते मिलेंगे, चाहे सनकादि हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, परमहंस श्री सुखदेव जी या परम ज्ञानी जनक जी महाराज। ये जिनको न पूर्ण ज्ञान है और न पूर्ण ज्ञानी है, ये खंडन मंडन की बातें होती रहती हैं। न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत त्रिगुणातीत पर ब्रह्म का ज्ञान भी वो सुशोभित नहीं होता जिसमें भगवत चर्चा ना सुनी जाए, भगवान का नाम जप न किया जाए। नैष्कर्म मप्यच्युत भाववर्जितम, यदि निष्काम कर्म किया जाए उसमें भगवत भावना नहीं है, नाम जप नहीं, तो वो कर्म भी कल्याण नहीं कर सकता। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरम, फिर और साधन ये जो अमंगलकारी हैं संसार के भोगों की, इनसे क्या कल्याण हो जाएगा। ये जो कामना कृत कर्म, कर्म कृत कामना, ये तो बंधनकारी हैं। जो निष्काम कर्म भी हैं, यदि वो भगवद अर्पित ना किए जाएं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसका भाव समझिए। अगर ज्ञान है और भजन नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक को सरल भाषा में लिखा है।
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो। वो कर्म धर्म सब आग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे। वो यहां कह रहे हैं न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, मायातीत विशुद्ध जो त्रिगुणातीत ज्ञान है, यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। वो नैष्कर्म कर्म भी किस काम का जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न हैं, तो भगवान से कहा, क्वा त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव, विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्ति परितोषितः। प्रभु यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्वा तुम वससि देवेश, आप कहां रहते हो। मया पृष्ठस्तु पार्थिव, हे देवेश्वर, यद्यपि मैं अपने संतुष्टता के लिए पूछ रहा हूं, आप वैसे कहां रहते हैं, आप बता दीजिए। भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तेषां पूजादिकं गंध पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः, तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत् प्रपूजनात्। मत् पुराण कथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं, निन्दन्ति ये नरा मूढ़ास्ते मद्वेष्या भवन्ति। हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं, ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्पादि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद जी ने पूछा, प्रभु किसकी मां धन्य है, किसकी जन्मभूमि धन्य है और किसका कुल धन्य है। मां धन्यवाद की पात्र कौन है। तो कह रहे हैं, समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर्जितेन्द्रियः, समाप्नुयाद योगमिमं महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती च तेन, विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। आहा, जिसके यहां ऐसा पुत्र पैदा हो गया वो मां धन्य हो गई। कैसा? समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, जो अप्रमादी है, प्रमाद शून्य है, रात दिन भगवत भजन में लगा रहता है। ब्रह्म परो, भगवत चिंतन परायण। समाहितो, एकाग्रचित, जो एकाग्रचित से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है। शुचि, पवित्र,
शरीर से, मन से, तथा एकांत चिंतन करने वाला और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। जो निरंतर भजन करता है उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज के नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माए। संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। वो देश धन्य, वो कुल धर्म, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहाँ नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर जितेन्द्रिय। समाप्नुयाद योग मिमम महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती चतेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है। वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद। इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान श्री उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं उनको। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव और पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि माँ ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दियो। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है एक। और एक वो है जो जननी करतार था, एक माँ आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे, तो बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज जी। वो भी शिष्य है। तो उनका धन्य है आपकी ये त्याग निष्ठा जिससे उसका भी और वो श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठाएं, ये है जननी, पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी कृतार था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां और भगवत पार्षदों से कहा मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आ गए कि भगवान आप कितने कृपालु हैं। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी।
नाथ क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा? तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं, कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है? बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रिया कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः दयार्द मनसो नित्यं स्ते हिंसा परांगमुखा गुणेषु परकार्येषु पक्षपात मुदान्विता सदाचार वदातश्च परोत्सव निजोत्सवाः पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेव ममत्सराः। प्रशांत चित्ता, जो हर समय शांत चित्त रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुखद हो, चाहे विषम हो, चाहे जैसी परिस्थिति, संतुष्टा एन केन, ये परम गुरु मंत्र है, इसे पकड़ लो। कल हम उपासकों से कह रहे थे, शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है, विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो कि तुम्हारा दिमाग कभी रोगी ना होने पावे। शरीर भोगी है, रोगी है, बड़ा नीच है, लेकिन दिमाग उत्तम विचार है, विवेक उत्तम है, गाड़ी पार हो जाएगी। हे, दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है, दिमाग रोगी ना होने पावे। प्रशांत चित्ताः सर्वेषां सौम्याः, सौम्य शांत, संतुष्टा येन केनवा, ये वैष्णव का परम धर्म है। कैसी भी परिस्थिति हो, अशांति नहीं आनी चाहिए, और ये तभी होगी जब पाप कर्म नहीं होंगे। अगर पाप कर्म होंगे तो प्रशांत चित्ताः सौम्याः आप नहीं हो सकते, सौम्य नहीं हो सकते, प्रशांत चित्त नहीं हो सकते। आगे लिखा है काम जितेंद्रियाः, वैष्णव काम पर विजय प्राप्त किए होता, क्योंकि हरि का दास होता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। वो काम का गुलाम नहीं होता वैष्णव कभी, वो हरि का गुलाम होता, हरि का दास होता है, इसलिए सारे विकारों पर वो विजय प्राप्त करता है। काम जितेंद्रिय, काम पर विजयी, काम विजयी होता है भगवान का भक्त। प्रशांत चित्त, सबसे सौम्य कोमल बर्ताव और इंद्रिय विजयी। कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है।
मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो। ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने के। क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए। ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती हैं। स्तेयम हिंसा परांग मुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु परकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है। वैष्णव जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के एक बड़े पदाधिकारी शिष्य थे, तो एक गरीब शिष्य कर नहीं चुका पाया था, तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और फिर बड़ी भेंट लेकर के आचार्य चरणों में आए। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुम जानते हो जिसको जेल में डाला है वो कौन है? तो उनका हाँ भगवान। कौन है? तो नाम पता बताया। नहीं, कौन है? तो उनका दिमाग पहुंचा, उनका भगवान हमारा गुरु भाई है। हाँ, तो तुम्हारे भाई का अगर ऋण होता, कर ना चुका पाता, तो तुम जेल में डालते या कर चुकाते? तो उनका कर चुकाते। तो गुरु भाई के प्रति तुम्हारा बर्ताव क्या रहा? उसे जेल में डाल दिया। उठाओ भेंट अपनी, आज से जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं तुम नष्ट हो जाऊंगा यदि आप त्याग कर दे, मेरा जीवन आप हो, मेरे से त्रुटि हो गई। तो बोले कर भरो जाकर और उसे मुक्त करो। वो गरीब है तो भाई की तरह बर्ताव करो। कह रहे पक्षपात मुदान्विता, वैष्णव पक्षपाती होना चाहिए। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेऊ ताके चरण विचारी। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण ने उछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। रामकृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवाः, सदैव सदाचार परायण, सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सदाचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च, उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सद आचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाः, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी कि अरे इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही। ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है।
देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए। ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव आपको बताएं, पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती नहीं, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान है, गंभीर शांत मुद्रा। बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को पर हमको उस ज्ञान नहीं उसका, तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे बस। अपार श्रद्धा। इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं वे तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है, उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी, गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये देखा गया। हम तो जानते भी नहीं थे, तब कृपा हुई थी, तब कृपा हुई थी। और एक महापुरुष नहीं, एक से एक बड़े महापुरुषों का सानिध्य गुरु कृपा से प्रकट अप्रकट होता ही रहता है। पक्षपात मुदान्विता, ये हृदय में पक्का समझ लो। विश्व के जितने संत हैं, इन सबकी एक साथ कृपा उदय होती, तब जाकर के वो भगवदानंद की ऊंचाई पर पहुंचता कोई साधक। सबकी कृपा हो, सब हमारे हैं। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर है, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं। सच्ची तुम्हें कहते, जिधर देखो उधर अपना ही स्वामी नजर आ रहा है। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिरो, मेरे आराध्य देव नजर। और इतना प्यार ये महापुरुष कर रहे हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? नहीं, ये सब हमारे हैं। ऐसा प्यार इनका उदय हो रहा है कि रोते ही बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। ये सब हैं जिनकी समझ में आता हो कि अंतर्ध्यान हो गए, उनकी समझ में आता है वो हैं, अभी हैं, इसी क्षण हैं। ये सर्वव्यापी तत्व हो चुके हैं, यही हैं, जहां पुकारो वही विराजमान है। पक्षपात मुदान्विता, ये पक्षपाती हैं। किस बात के? जो इनकी आज्ञा का पालन करे, जो इनके उपदेश के अनुसार चले, उसके पक्षपाती हैं। परोत्सव निजोत्सवाहा, वैष्णव दूसरों को सुखी देख करके सुखी होता है, दूसरों को देखकर जलता है, ऐसा वैष्णव नहीं होता। पश्यंता सर्वभूतस्थम वासुदेव ममत्सराः, वो सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है। मेरे वासुदेव भगवान सर्वत्र विराजमान है। और दीनानुकंपिनो नित्यम भ्रशम परिहितैषिणः, वो सदैव दैन्य स्वयं होता है और दीनों पर अनुकंपा करता है। भ्रशम परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए अगर प्राण देना पड़े तो दे देंगे। यही है संतों का धर्म। परहित लागी तजय जो देही। आज आप सुनेंगे कि संत में कितनी बलिदान की सामर्थ्य होती है। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परिहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए, मंगल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महापुरुषों ने। राजोपचार पूजायाम लालनः स्वकुमारवत, वैष्णव अपने आराध्य देव को अपने पुत्र की तरह दुलार करता है। राजोपचार, अच्छी अच्छी सामग्रियों से। ये वैष्णव धर्म नहीं कि तुम हलवा और चाय गटक रहे हो, प्रभु को चिरौरी रखे आए गोपाल जी के सामने।
रख दो चिरौरी सुबह से शाम तक, एक गिलास में पानी और चिरौरी, और तुम विविध पकवान पा रहे हो। ये वैष्णव धर्म, ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता। विषयी पुरुष है वो, वैष्णव का नाटक कर रहा है। वैष्णव कैसा? राजोपचार पूजायाम लालना स्वकुमारवत। जो कुछ हमारे पास है, तो जैसे हम अच्छे से अच्छे पदार्थ अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसे लिखा है स्वकुमारवत, स्वकुमारवत, अपने पुत्रवत भगवान की सेवा करें। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंती। जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंती। दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं। ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विशेष्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते। जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सति कोटि गुणाम हरऊ। भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए। ये सिद्धांत है वैष्णव का। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे हैं, सातों समूह मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर लेख। भगवान से भी कई गुना बढ़कर भक्तों में प्रीति। अपने यहां वर्णन है, यदि आप श्री जी का स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई रसिक वैष्णव पधारा, तो श्री जी को वैसे ही पधरा दीजिए, पहले खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, महाराज आइए, विराजिए। अरे नहीं नहीं, आप श्री जी की सेवा करो, आप करो करो। वो वैष्णव है तो व्याकुल हो जाएगा कि मेरे से त्रुटि कैसे हो गई, श्री जी की सेवा के समय में क्यों आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य, आप श्री जी की सेवा छोड़कर पहले अर्चना करें। ऐसा हमारे रसिकों ने आदेश किया है। श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों को आदर देना, प्रभु से बढ़कर के प्रभु के जनों को आदर देना, ये वैष्णव धर्म है। नित्य कर्तव्यता बुद्ध्याय जनता शंकरादिकान, विष्णु स्वरूपान ध्यायन्ति भक्ता पितृगणेष्वपि। जितने पितर हैं, जितने भी गण हैं, सब भगवान श्री हरि की पूजा से तृप्त हो जाते हैं। वैष्णव को अलग कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। हरि तुष्यते तो सब तुष्यते। पर कभी ऐसा ना करे कि किसी की निंदा करे, नहीं। निंदा वैष्णव के जबान पे किसी की भी नहीं हो सकती है। विष्णु स्वरूपान ध्यायन्ति भक्ता पितृगणेश, ये सब भगवत स्वरूप हैं। इसलिए हरि की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। पार्थक्यम न च पार्थक्यम समदृष्टि व्यष्टि रूपिणः। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए। भगवान से बिलग कुछ नहीं है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी से व्यर्थ वार्ता नहीं। सब में भगवान है। जिसको भगवान जैसा चला रहे सब ठीक है। हम किसी को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित करने के लिए आए हैं। तो पार्थक्यम नच पार्थक्यम समदृष्टि रूपिणः। समदृष्टि देखो, कोई अलग नहीं है। ये शरीर अलग है, लेकिन इनमें बैठा हुआ परमात्मा एक ही है। इसलिए जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चास्मिनो पृथक, सेव सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। बहुत सिद्धांत की बात कह रहे कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, वैसे तो आप सबके हृदय में विराजमान हो, मुझे पक्का पता है। सबके हृदय में विराजमान हो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं।
फिर भी मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। बहुत सूक्ष्म, बड़ा आनंद आया जब ये विषय कह रहे हैं आप। जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चास्मिनो पृथक। हे जगन्नाथ, सबके हृदयों में विराजमान हो, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, पर आप इतना समझ लीजिए प्रभु, चास्मी नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं। सेव्य सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। ये सेव्य और सेवक भाव रहते हुए भी मैं आपसे अभिन्न हूं। ये बहुत जोर की बात आई। सेव्य और सेवक भाव है, 50 में नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न हूं। अंतर्यामी यथा देवा सर्वेषां हृदि संस्थिता। सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योस्त कश्चन। बहुत उच्च कोटि की स्थिति यहां वैष्णव की बताई। प्रभु सावधान होकर के मैं बोल रहा हूं कि आप सदैव अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, तो फिर यहां भी विराजमान है। और जब यहां विराजमान है तो और दूसरा कोई है नहीं, तो फिर बचा कौन? तो सेव्य सेवक भाव आपकी सेवा के लिए हूं तो अभिन्न ही ना, क्योंकि आप ही तो यहां विराजमान हो। आपके सिवा यहां कोई है ही नहीं, मैं है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। खोजले वाला खो गया, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ ली है। ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की। भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की ये नहीं, ये स्थिति है। सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योस्ति कश्चन। सेवक सेव्य भाव होते हुए भी आपके सिवा किंचन मात्र यहां कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हो? श्री कृष्ण चंद्र जी बोल रहे हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो फिर मैं कहां? तो मैं खो गया। अब कौन? बोले हरि। इति भावनतया कृतावधानः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः हरिमब्ज जन्वद्य पाद पदमं प्रभजन्तस्तृणवज्जगज्जनेषु। जो हर समय आपको प्रणाम करता रहता है, आपका नाम कीर्तन करता है, आपके भजन में तत्पर है, लोगों के समीप बैठकर आपकी चर्चा करता है, उसके अंदर आप ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं, पूरे त्रिभुवन को तृण के समान समझकर त्याग देता है। जगत के लोगों का बड़ा उपकार हो। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम। ऐसे वैष्णव के द्वारा जगत मंगल होता है, जो हर समय आपका नाम गुण कीर्तन निस्वार्थ भाव से। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम पर कुशलानि निजानि मन्यमाना। वो दूसरों के कुशल क्षेम का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानता, कैसे इनका मंगल होगा। इसलिए अपि परिभावने दयार्दाः, सबके लिए हृदय में अपार दया होती है। शिव मनसा खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः। वैष्णव स्वयं कल्याण स्वरूप है, वह दर्शन से संभाषण से सबका मंगल करता रहता है। दृषदि पर धने चलोष्ट खंडे। वैष्णव कभी दूसरे के धन पर लोभ दृष्टि नहीं डालता। जैसे सोने का थपिया, ऐसे माटी का डेला, ऐसे पत्थर का टुकड़ा बराबर है उसकी दृष्टि में। परिवनितासु चक्रट सालमलीषु। जैसे कूट सालमली नरक बहुत भयावना है, बड़े बड़े भाले जैसे कांटे हैं, उसके ऊपर छोड़ा जाता है। किसको? जो परिस्त्री गमन करता है। कूट सालमलीषु परिवनितासु। परिवनिता माने दूसरे की पत्नी के साथ जो संभोग करता है, उसे कूट सालमली नरक में डाला जाता है। कैसा होता है? जैसे खजूर का जैसा लंबा पेड़, भाले जैसे कांटे उसके ऊपर से छोड़ दिया गया, मरना वहां है नहीं। भारी कष्ट ले लो, मनमानी। बोले जीवन मौज मस्ती का ले लो, मौज मस्ती की जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई।
जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रौ रौ नर्क उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है तो बोले परिवनिता सुच कूटशाल मलीषु, कूटशाल मलीषु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं, वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं, क्योंकि पहला लक्षण आया था प्रशांत चित्ता सर्वेशम सौम्या काम जितेंद्रिया, ये वैष्णव का लक्षण है। तो बोले सखी रिपु सहजे सुबंधु वर्गे सममतया खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता, दोषों को ढक लेता, उसे वैष्णव कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जसु पावा। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है संगम, ये दूसरे के गुणों को प्रकाशित करते, दोषों को छुपा लेते, ढक लेते हैं। और दुष्ट क्या करता है? दूसरे के गुणों को छुपाकर दोषों का वर्णन करता है। गुणगण सुमुखा परस्य मर्म आच्छादन परा परिणाम सौख्यदा ही। ये वैष्णव धर्म है कि दूसरे की गलती देख लो तो छुपा लो। अगर उससे प्यार करते हो तो उससे खुद कहो, ए भाई तुम गलत हो, अब मत करना। अगर उसके पीछे की तो उसकी निंदा मानी जाएगी और आपका भजन रुक जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म परमार्थ का स्वरूप है। बोले गुणगणा सुमुखा परस्य मरमच्छदन परा परिणाम सौख्यदाही। सबसे दोस्ती का व्यवहार, दूसरों के दोषों को ढककर गुणों को प्रकाशित करना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जे जग जस पावा। दूसरों के दोषों को ढककर उनके गुणों को प्रकाशित करना, ये वैष्णव धर्म है। भगवान संततम प्रदत्त चित्ता प्रियवचना खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। सदैव भगवन नाम जिह्वा में उच्चारण करते हुए ही बात हो। राधा राधा राधा। अच्छा भाई कैसे हो आप? राधा राधा। सततम प्रदत्त चित्ता, भगवत चित्त अर्पित करके ही प्रियवचना, सुंदर वचन, वैष्णवाहा प्रसिद्धाहा, ऐसा वैष्णव प्रसिद्ध होता है। स्फुट मधुरम पदम ही कंस हंतु कलुष मुषम शुभ नाम चामनंत। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं से भरे हुए पदों को गाना चाहिए। जो महान पापों का नाश करने वाले भगवान के नाम हैं उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जय जय परिघोषणाम रटंतः किमु विभवा खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जय हो हमारी प्रिया जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, ऐसा बोलते रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात मिली है और ये स्वभाव में। राधा किशोरी की जय, प्यारी जी की जय, जय हो महारानी जी की जय। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप, हाँ, ये नहीं कि एकांत में चर्चा हो रही तो नहीं, बहुत प्रवीण होता है वैष्णव। अगर आप जय बोलोगे तो सबका चित्त आकर्षित हो जाएगा इस सत्संग से। ऐसा जब आप एकांत हो अकेले में तो आह भर के जय बोलना सीखो। और कीर्तन में तो जय जय बोला ही जाता है। जय जय परिघोषणाम रटंता, ये बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारी जी की जय हो। बहुत आनंद आता है एकांत में जब अपने इष्ट को सामने मुस्कुराते रहते, जय हो लाडली आपकी। ये कहीं दूर नहीं, तुमसे सच्ची कहते। बहुतों से आशिकी करके देख ली, एक बार इनसे आशिकी करके ले। वो ऐसे ही प्यार करो जैसे संसार में प्यार करते हो, पक्की मान लो। जैसे बेटे से प्यार करते हो, दोस्त से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो, थोड़ा सा प्यार का इधर राई भर कर लो प्रिया प्रीतम से। ये तो बहुत ही रिझवार हैं युगल सरकार, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही कृपालु। कैसे तुम्हें बताएं, बिल्कुल जैसे वर्षा होती है ना, तो भिजा देते हैं आसपास सब, ऐसे ही कृपा की वर्षा करते हैं। जय जय परिघोषणाम रटंतः, जय हो युगल सरकार की।
वो मुस्कुराते हुए देखते हैं, कौन बोला जय हमारी, और जिसकी तरफ देखा उसकी जय हो गई। ये नियम बना लो। हमने कई संतों को देखा है बात। पूज्य बक्सर वाले मामा जी हरे नमः बोलते रहते, हरे नमः, थोड़ी थोड़ी देर सरकाद हरि शरणम, ऐसे जय लाडली जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो, हमारी स्वामिनी जी की जय, राधा राधा। हरिचरण सरोज युग्म चित्ता जडिम धिया सुख दुखो साम्य रूपाहा। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं सुख दुख में समान भाव रहते हैं। ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए, चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया, तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वो सब में भरे हैं, बस खोज ले, उनको एक बार ढूंढ लो। ये छुपा छुपी का खेल बंद हो जाए, ये माया अपने आप अंतर ध्यान हो जाएगी। जित देखो तित श्याममयी, सच्ची मानना केवल वही मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े, दूसरा कोई है ही नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।